जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए। नकदिया आसान अकसात पर नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 7 अप्रैल का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इंडिया की हुकूमत ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि जो इंडिया में XE वेरिएंट का सबूत मिला है, वो सबूत की मदद से अभी मालूम नहीं किया जा सकता है XE वेरिएंट इंडिया में दाखिल हो चुका है या नहीं। इंडिया की हुकूमत ने बुध के दिन कहे कि मीडिया की जानिब से जो खबर नशर की जा रही है कि XE वेरिएंट इंडिया में पाया गया है, वो दरअसल कंफर्म नहीं है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा था कि एक पेशेंट कप्पा वायरस से मुतासर है और दूसरा पेशेंट XE वेरिएंट से मुतासर है। रेगुलर टेस्टिंग सैंपल्स में ये 2 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कहा था कि XE वेरिएंट UK में पाया गया था और ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2 का हिस्सा है और सबके मुकाबले XE वेरिएंट तेजी से आवाम को मुतासिर कर सकता है। लेकिन इंडिया के वीरोलॉजिस्ट का कहना है फिलहाल ये कंफर्म नहीं किया गया है कि XE वेरिएंट तेजी से फैल सकता है या नहीं। XE वेरिएंट के सबब कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है या नहीं। इसके अलावा अलर्ट जारी कर दिया गया है मास्क का लाजिमी इस्तेमाल करने और कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कर्नाटका में हिजाब हलाल के खिलाफ एहतजाज किए। मुस्लिम कारोबारियों को मंदिर के अतराफ से हटाने एहतजाज किए। अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका में मुस्लिम मैंगो कारोबारियों को बैन करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इस्लाम मजहब के लोग जो भगवान की मूर्तियां बनाते हैं उन पर भी बैन करने के लिए एहतजाज किए। दिन पे दिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ते जा रही है। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कर्नाटका हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना दिन पे दिन नफरत बढ़ते चली जाएगी। मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर टारगेट किया जा रहा है और दंगे फसाद होने का अंदेशा है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KT रामाराव ने यूनियन गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाए कि यूनियन गवर्नमेंट आवाम को गुमराह कर रही है और अफवाह फैला रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग के चलते अचानक पेट्रोल, डीजल, तेल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि हकीकत ये है कि इंडिया ने रशिया से 1% क्रूड ऑयल कम लिए हैं। वाज़ेह है नाजरीन, इंडिया तकरीबन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया, UAE, दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लेते हैं। इन ममालिक से ऑयल सप्लाई में कोई परेशानी नहीं थी। इसके अलावा KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि सेंटर आवाम को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है और बता रही है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने पर मसाइल पेश आए, इसलिए कीमतों में इजाफा किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया ने 1% कम ऑयल इंपोर्ट किए हैं रशिया से। बीजेपी सरकार से पहले नरेंद्र मोदी उन दिनों में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ रहा करते थे, पेट्रोल, डीजल, गैस और ऑयल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गरीब आवाम की जेबों पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं और गरीब आवाम की अब उन्हें कोई फिक्र नहीं, मिनिस्टर KTR ने कहा। मिनिस्टर KTR ने साथ ही कहा, सबका साथ सबका विकास तारा बदल कर सबका सत्यानाश रखना चाहिए बीजेपी हुकूमत के चलते। कैबिनेट रीशफल के चलते तकरीबन आंध्र प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर्स फौरन इस्तीफा देती है। फाइनल कैबिनेट इजलास शाम के वक्त खत्म होने के बाद कुल 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस्तीफा दिए। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में जुमेरात के दिन ये जदीद नए मिनिस्टर्स हलफ लेंगे। अप्रैल की 11 तारीख को 2024 असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस में जीत हासिल करने। इन्हीं कुछ दिनों में मिनिस्टर्स हलफ लेंगे अप्रैल की 9 तारीख को और जदीद कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाएंगे। एक बार फिर MLA और MP के दरमियान जुमेरात के दिन हुई झड़प। TRS पार्टी की जानिब से आज बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया महबूबाबाद टाउन पर, जिसमें TRS महबूबाबाद MP मलूद कविता ने धरने के दौरान तकरीर देने की कोशिश की। उसी दौरान लोकल TRS MLA बनोज शंकर नायक ने MP कविता के पास से माइक छीन लिए।